मेरा नाम अमय देसाई है और मैं मुंबई से हूँ। शख्स आज इस देश में 10 लाख के आसपास लोग पार्किंसंस डिसीज से जूझ रहे हैं। पार्किंसंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल्स जो ब्रेन के अंदर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और इसलिए उनका मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं रहता। पार्किंसंस डिसीज के 90% पेशेंट्स आर ओवर 60 इयर्स ऑफ एज। एक पार्किंसंस पेशेंट को चलते समय ऐसा लगता है जैसे उनके पैर है ना जमीन पे ऐसे चिपक गए हो, राइट? सो वो उठा नहीं पाते। आप इमेजिन कीजिए अगर चलते चलते ऐसा हो जाए तो यू विल जस्ट काइंड ऑफ ट्रिप, राइट? तो वो ऐसे आगे गिर जाते हैं। फ्रीजिंग ऑफ गेट कहते हैं इसे। फ्रीजिंग अनप्रेडिक्टेबल होती है, वो कहीं भी हो सकती है। घर में चलते वक्त, टर्न लेते वक्त, फर्नीचर के बीच ऐसे नेविगेट करते वक्त या इवन रोड पर सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो आप वहाँ भी गिर सकते हैं, राइट? और इससे सीरियस इंजरीज हो सकती है, शोल्डर फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर, डेथ भी हो सकती है। इस फ्रीजिंग की वजह से वो बहुत दुर्बलता महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कुछ लोग तो चलना ही बंद कर देते हैं। तो उनका ये खोया हुआ जो आत्मविश्वास है उसको वापस लाने के लिए हमने बनाया वॉक। वॉक इंडिया का पहला वेयरेबल मोबिलिटी एड है जो पार्किंसंस में फ्रीजिंग ऑफ गेट में हेल्प करता है। वॉक पहनने से जो चलने का डर था, जो गिरने का डर था, वो एकदम कम हो जाता है। सो ये एक ऐसा वेयरेबल बैंड है, इसे ऐसे पैर पर पहना जाता है। दोनों पैर पे इसको पहनते हैं एंड इससे स्टिम्युलेशन जो होता है उससे चलने में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता है। There is electric current in it? No, it uses haptics, a very specific kind of vibration. तो वाइब्रेशन बैटरी पावर्ड होता है? Yes, बैटरी पावर्ड। अच्छा, ठीक। अब हमने वॉक को 150 से ज़्यादा लोगों पर पायलट किया है एंड वी हैव हैड मोर देन 80% एफिशिएंसी। नितिन शिरोडकर जी करके है, उन्हें पार्किंसंस है। वो हफ्ते में 5-6 बार तो गिर ही जाते हैं। It has been 9 years since I've been diagnosed for Parkinson's. See, the moment I walk straight, there is no problem at all. The moment there is an obstacle in front of my root, then my leg freezes and then I try to fall down. जमीन पे चिपक जाता है तो मेरे को डिफिकल्टी होती है पैर उठाने की, डर लगता है जो आप मुड़ते हैं तब। बट ये डिवाइस डालने के बाद उनका जो टर्निंग है ना वो इजी हो जा रहा है। बेल्ट स्टिमुलेट्स द माइंड, क्या कौन सा लेग उठाना चाहिए, इससे आसानी हो जाती है। गिरने का डर कम होता है। उनकी वॉकिंग स्टिक भी छूट गई। यस, मोबिलिटी है ना वो हर एक इंसान की एक बेसिक फंडामेंटल नेसेसिटी है और मैं इसीलिए वॉक को हर बुजुर्ग के हाथ में पहुंचाना चाहता हूँ। इसीलिए मेरी आस्क है 50 lakhs फॉर 1.5% इक्विटी। मैं आपने इसमें गए क्यों थे? मेरे दोनों पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर्स है, सो आई हैव बीन इन एंड अराउंड दिस फील्ड, राइट? तो उसके बाद जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, अ लॉट ऑफ दीज बायोमेडिकल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो मैंने पिकअप किए। कहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे थे? बिट्स पिलानी, गोवा में। ओके। प्रोस्थेटिक्स में इशू क्या होता है, आप फील नहीं कर पाते जैसे नॉर्मल हाथ फील होता है, तो लोग निकाल के रख देते, दे प्रेफर द फीलिंग ऑफ द स्टम्प क्योंकि फीडबैक आता है। सो उस फीडबैक को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए हम जब काम कर रहे थे, वी रियलाइज दैट प्रिंसिपल इज मच लार्जर। तो इसीलिए फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है एंड वी फोकस्ड ऑन दिस। मैं आया एज अ पेशेंट आपके पास, तो क्या होता है, थोड़ा प्रोसीजर समझाइए। हम आपसे एक सीरीज ऑफ टेस्ट करवाते हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड मेज होगी, नेविगेट करना होगा, काउंटिंग करनी होगी, उसके साथ चलना होगा। ये करते वक्त आप कहाँ कहाँ फ्रीज होते हैं वो हम देखते हैं। उसके हिसाब से हम डिवाइस को प्रोग्राम करते हैं। इंटरनली देयर इज एन एआई, तो वो एआई आप जैसे चल रहे हैं उस हिसाब से स्टिमुलेशन पैरामीटर थोड़ी थोड़ी करके चेंज कर देते हैं। जो इसमें चिप में डाला हुआ है वो सॉफ्टवेयर आपने लिखा? मैंने लिखा। तो ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट है ग्लोबली? सिमिलर प्रोडक्ट नहीं है, इसको जो न्यूरोमॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, दैट एग्जिस्ट्स। और पेटेंट के लिए अप्लाई किया है? यस, वी आर अबाउट टू रिसीव देम। ब्रो, इट लुक्स लाइक अ बेसिक बैंड। यस। और आप कह रहे हो कि इट इज एसेंशियली स्टिमुलेशन विद वाइब्रेशन। यस। तो ऐसा कुछ तो नहीं तोड़ लिया आपने कि और कोई नहीं कर सकता? He is right, because वो हैंड मसाजर्स भी तो ऐसे होता है जो लेके यहाँ आप घुमा सकते हैं, उसका भी तो सेम लॉजिक है ना? वेरी गुड पॉइंट। मैं आपको बताता हूँ व्हाई दिस इज डिफरेंट। पहली बात तो नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ वाइब्रेशन विल स्टिमुलेट अ मसल द सेम वे। सो नहीं तो अगर पार्किंसंस पेशेंट ट्रेन में बैठ जाए तो वो ठीक ही हो जाना चाहिए। ये रिस्पॉन्स सोच क्या है? ये लाइन बोलनी नहीं, but that's wrong, because ये टारगेटेड है मसल डिवाइस और ट्रेन इज नॉट टारगेटेड, तो आपका कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट। So the specific frequency and pattern of vibration is very important. अच्छा। Secondly, for each person, right?
they have a different way of walking, they have a different level of control over their muscles. So you have to be very careful about calibrating this to each. नहीं वो ठीक है यार, वो तो लोगों के समझा हुआ है, इतने टाइम से लोग फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, they know how to stimulate muscles. ये कोई नई साइंस नहीं है. अगर आप स्पाइनल स्टिमुलेशन करना चाहते हैं तो नई साइंस नहीं, but you are not connecting the spine. आप सिर्फ यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं वाइब्रेशन, हाँ. जो स्पाइन को मैसेज भेज रही है, बिकॉज yes. नॉट क्योंकि आपने स्पाइन को कनेक्ट किया, वो बॉडी अपने आप कर रही है. But it's an application of the vibration, na? So it is different from what anybody else has done. आपके एडवाइजर्स कौन है? My final semester was spent at University of Leeds. अच्छा ठीक तो है. वहाँ मेरे जो सुपरवाइजर थे, he is very good at everything related to spinal neurophysiology. उसके अलावा कोई है as an expert advisor? Yes. So we have a panel of neurologists. कितने न्यूरोलॉजिस्ट हैं? About 5 neurologists who are advising us on this. और ये अभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है या बेचते हो? नहीं, ये रेडी है, बट हमारे कुछ रेगुलेटरी स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं. हमने जस्ट फंडिंग वगैरह कर लिए. फंडिंग कर लिया? बेसिक फंडिंग, एक ग्रांट मिल गया हमें, जिसकी वजह से हम हमारा रेगुलेटरी स्टेप सारा कंप्लीट कर सकते हैं. प्राइस क्या है इसका और यूजफुल लाइफ? सो यूजफुल लाइफ इज बिटवीन 2 and 5 years एंड इसका प्राइस 36,000. 36,000 Including the service. इंक्लूडिंग द सर्विसेज. बट आप कह रहे हो अगर ये आ गया तो वर्ल्ड वाइड आप हो गए जिसने ये इन्वेंट किया है. यस. हमें आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो. आई डोंट वांट टू बीट अ डेड हॉर्स. आई एम फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू बिलीव ये वाइब्रेशन इस तरह से आपने इसको पर्सनलाइज कर दिया कि और कोई कर नहीं पाया. या इट्स अ बिग क्लेम. और 80% वो कोई इफेक्ट होता है ना, व्हाट इज दैट कॉल्ड इन मेडिसिन? Placebo effect. प्लेसिबो. राइट. कोई भी चीज आप दे दीजिए 100 लोगों को, 30, 40, 50% तो अपने आप बोलेंगे ठीक हो गया. राइट. तो 80%, 150 पीपल, बहुत डाउटफुल क्लेम्स लग रहे हैं. मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ. हमने सिस्टमैटिकली किया हुआ है. राइट. आप चलते वक्त नॉर्मल सोचते नहीं है. राइट. आप चलते, दैट्स एन ऑटोमेटिक एक्टिविटी बिकॉज इट्स मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड उसको हैंडल करता है. दिक्कत कब आती है? जब ऑब्स्टेकल या कुछ आ जाता है या गो नो गो सिचुएशन आ जाती है, तब ब्रेन थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाता है. एंड ये सारा जहाँ होता है उसी एरिया में पार्किंसन में मेजर डैमेज होता है. उसको बेसल गैंग्लिया बोलते हैं. लोगों ने बहुत सारे अप्रोचेस लिए हैं जो फार्मास्यूटिकली या एक्सटर्नल जैसे DBS के थ्रू वो उस एरिया को डायरेक्टली टारगेट करते हैं. बट लोगों ने ये नहीं देखा है कि उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड आता है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. तो जब हमने स्पाइनल स्टिमुलेशन ट्राई किया तब वो चला. एंड दैट वाज व्हेन हमें समझ आया कि ये फील्ड में माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है. आप कह रहे हो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है. चलो इसको दूसरी तरीके से पूछते हैं, साफ हो जाएगा. इज देयर एनी मोबिलिटी डिवाइस इन द वर्ल्ड फॉर पार्किंसंस? नो सर. देयर इज नो. दैट इज योर क्लेम? दैट्स 100%. किसने ग्रांट दिया है? मे बी जिसने ग्रांट दिया है उससे शायद ट्रस्ट बिल्ड हो. There is a agency called BIRAC, which is part of Department of Science and Technology. कितना दिया है? अब तक हमने टोटल 1.67 crores थ्रू ग्रांट्स दिया हुआ है. 1.6 करोड़ आपने ग्रांट्स कर लिए. वाओ, दैट्स प्रीटी इम्प्रेसिव. आपकी कंपनी का नाम एंड प्रोडक्ट का नाम अलग अलग है, तो आपका प्लान क्या है? आप इस कंपनी में और डिवाइसेस बनाओगे कि ये ही आपका मेन डिवाइस होगा? नहीं, और करेंगे फॉर पार्किंसंस और अदर थिंग्स. ये एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है. राइट. हमने ये देखा है कि इट हैज पोटेंशियल इन स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन एंड इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिहेबिलिटेशन. लेकिन गिवन योर प्राइस पॉइंट वो मार्केट काफी छोटा हो जाता है. राइट. सो देयर आर 2 थिंग्स यहाँ पे विच हेल्प. एक तो पार्किंसंस एंड सर्टेन अदर डिसेबिलिटीज नेशनल डिसेबिलिटीज एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया. सो देयर इज सपोर्ट फ्रॉम दैट सेक्टर. सेकेंड चीज़ है कि वी आर वर्किंग ऑन clinic-based model, right? Every patient may not need it every time. If they can't afford, they can do the sessions in the clinic, and वो उसके लिए फिर कुछ per usage charging ऐसे कर सकते हैं. तो हमें ये अगर हिट हो गया प्रोडक्ट तो आप तो बहुत अमीर आदमी बन जाओगे. हाँ. कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. मैं पूछ रहा हूँ. He's like, what is the question? Question क्या है? What's your point? वो कह रहे हैं आप उसकी कंपनी में पैसे डालोगे. तो आपको तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. ये itself can take you like places, right? मैं अभी भी क्वेश्चन नहीं समझा. मैं कह रहा हूँ कि जैसे कह रहे थे आप नई टेक्नोलॉजीज में डालोगे, आपको नई टेक्नोलॉजीज में भी डालना जरूरी है या आप इस पे फोकस करके इसी को फोड़ सकते हो खाली अभी के लिए? न्यूरोलॉजिकली डोमेन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं
जो इससे बेनिफिट कर सकते हैं, एंड बियॉन्ड दिस भी। अच्छा, मुझे अभी ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है कि दिस एक्चुअली वर्क्स फॉर मल्टीपल रीजंस। ओनली 5 न्यूरोलॉजिस्ट, ओनली 150 पेशेंट्स। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन अभी मैं आउट इसलिए हूँ कि आई वुड लाइक टू सी डेटा। Does it help if I tell you that they are from NIMHANS, the premier institute for neurology in India? But are they practicing neurologists? They are practicing neurologists. They are from Fortis. They are from NIMHANS. These are 2 of the top institutes in neurology in India. If any research goes through, वो उनके ही थ्रू जाता है। इंडिया का साइंटिफिक बोर्ड भी तो 10 ही लोग हैं। चलो एनीवे, नमिता तो आउट है ऑलरेडी। हमें ये 36,000 की डिवाइस है, बनती कितने में आपकी? अराउंड 10,000 में बनती है। 10,000। और आपने कुछ सोचा है स्ट्रैटेजी अगले 3 साल की क्या है? इंडिया में रफली 24 टियर 1 टियर 2 सिटीज है जहाँ पे द हेल्थ केयर नेटवर्क इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो ऐसी डिवाइस को सपोर्ट कर सके। उसमें मेजर चेन हॉस्पिटल्स जो है या चेन फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स है, उनको हम डायरेक्टली सेल करेंगे। उनको सेल करोगे मतलब दे विल प्रोवाइड इट एज अ सर्विस, जो आप सेकंड मॉडल समझा रहे हैं। दे विल एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, दे विल स्टॉक। अच्छा, दे विल एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। कितनी डिवाइस बेच पाओगे आप? तो हम पहले साल में क्लोज टू 700 डिवाइसेस बेच सकते हैं। इतना छोटा नंबर क्यों? 700 आप बोल रहे थे, 10 लाख पेशेंट हैं, केवल 700 डिवाइस क्यों बिकनी चाहिए? महंगा है ना। बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। इफ दिस रियली टेक्स ऑफ तो हमारा टारगेट मार्केट है 60,000। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। आई वुड गिव 50 लाख फॉर 5% ऑफ इक्विटी। आई एम पुटिंग अ 10 करोड़ वैल्यूएशन। यहाँ पे प्री रेवेन्यू कंपनीज में बहुत रेयरली कोई इन्वेस्ट करता है। मैंने तो आई डोंट थिंक अभी तक 3 सीजन में किया है, बट आई एम विलिंग टू मैच अमित की जो ऑफर है 50 लाख 5%। थैंक यू फॉर बोथ योर ऑफर। ये टोटका बैठ ही गया है वैल्यूएशन का। What is टोटका? वर्ड ऑफ द सीजन टेम्पलेट। तो उसमें ज्यादा मस्ती नहीं करते हैं। हाँ, गलत हो जाएगा बेचारे के लिए ना, अच्छा आदमी। आप दोनों कंबाइन हो रहे हो। 50 लाख हम दे देते हैं आपको। ओहो, यू नो वेरिएबल तो आपको पता ही है, इन सम वे दिस इज अ वेरिएबल, तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ देयर। कैटेगरी क्रिएशन तो करना आता ही है मुझे। तो 50 लाख फॉर वही 5%। अमन एंड आई विल कम इन टुगेदर। अमन कुछ बोलना चाहो? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि यार हमें तो सच्चे लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, और तेरे अंदर वो जो सच्चाई है ना, वो सॉलिड है। मैं अपनी ऑफर रिवाइज करती हूँ टू 4%। चलो मैच किया। हम ना चाहते नहीं है विनीता को जीत जाए। बट लास्ट यार, इसको अभी आप समझ लो। सोचना क्या है? मैं भी अपना ऑफर रिवाइज कर रहा हूँ 3.5%। 3.5%। ओके, 3.5%। अब आप जाइए और सोच के आता हूँ। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। क्या तुम लोग 3.5 तक पहुंच गए? देखो भिंडी बाजार कर देता है। मैं तो 4 तक ही लाई। हाँ, तो फिर तुम लोग कहाँ तक जाओगे? बताओ मुझे अपनी इनसाइड स्ट्रेटजी। बोलिए अमाय जी, आप किसको चुनेंगे? अमाय, अनुपम, अमन has a nice ring to it. Oh yes. Amit matches better, Amit buddy. also, यार। पहली बात तो I want to thank you all for the faith that you're showing. कुछ हो ना हो, I know that I'm going to be able to take this forward. Right? Now that being said, right? Coming to the point. Right. मेरा प्लान जो है, we are working with a few pharma companies जो इसे distributorship में ले सकती हैं. Right? So sales front पे I am more confident than average. ठीक है? Effectiveness front पे I am more confident than average. And जो मुझे next raise करने की ज़रूरत होगी, उसके लिए I have a band for valuation, जिससे नीचे अगर मैं जाऊँ तो I am not going to be able to achieve the kind of fundraise I want. मेरा minimum जो valuation है वो 21 crores होना चाहिए. So मेरा एक counter offer है 2.3% for 50 lakhs. Deal done. चल हम करते हैं। I agree. चल हम करते हैं। अभी आप चॉइस कीजिए, अमित और अनुपम एंड अमन। I would go with diversity here.
So sorry Amit ji, but No worries. Anupam and All right. All the Good best. job. Good decisions. Good job. सफाई और सच्चाई के साथ बड़े सपने भी देखने हैं ना। और पता है जैसे हमने सच्चे लोग देख लिए, तूने भी सच्चे लोग देख लिए। अमन कहाँ से देख लग रहा है तेरे को देख के? गुड जॉब। Cool entrepreneur.